नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, जब आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है, आज का जो युग है टेक्नोलॉजी का है और डिजिटल का ज़माना है, तो ऐसे में साथियों हर एक क्षेत्र में अपने कामों को आसान करने के लिए, हर एक चीज़ में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और उसको डिजिटलाइज करना काफ़ी अहम हो जाता है। इसी क्रम में साथियों भारत के चुनाव आयोग के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, जो चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रिया है, कुछ भी अपडेट्स है, उसको जानने के लिए आपको इस ऐप के माध्यम से सारी जानकारी और सारे समाधान आपको मिल जाएंगे। दरअसल पहले क्या होता था कि अलग अलग जानकारी के लिए चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया है, चुनाव के अपडेट्स हैं, उनके लिए अलग अलग ऐप और अलग अलग वेबसाइट हुआ करते थे। लेकिन इन सबको हटा करके लगभग 40 से ज़्यादा ऐप और वेबसाइट को हटा करके एक ऐप लॉन्च किया गया है, ECI नेट। इसको साथियों वन स्टॉप समाधान के तौर पर लॉन्च किया गया है और सारी जानकारी आपको इस पर मिलने वाली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया जाएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पूरी तरह से डिजिटल बनाने में काफ़ी अहम योगदान देगा। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसकी प्रक्रिया होती है। साथियों आप खबरों में देख सकते हैं, आज चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के जो चुनाव तारीख है उनकी घोषणा कर दी गई है। उसके बाद भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है और इस प्रकार से हेडलाइंस बन रही है कि जो ECI नेट ऐप है वो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है, जिसे मदर ऑफ ऑल ऐप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सारी जानकारी आपको इस ऐप पर मिलने वाली है। साथियों आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की जो डेटों का ऐलान कर दिया गया है और उसके गजट का जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है। आपको बता दें बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण जो है इसका जो मतदान है, वोटिंग है, जो 6 नवंबर को होगी और दूसरे चरण के जो मतदान की वोटिंग है वो 11 नवंबर 2025 को होगी। ये सारी डेट्स और जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई हैं आप देख सकते हैं। जो मतगणना होगी वो 14 नवंबर 2025 को होगी। उसी दिन जो है रिजल्ट का अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो सारी प्रक्रिया है, चुनाव संबंधित जो प्रक्रिया है, जो भी अपडेट्स है, इसकी जानकारी के लिए भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके बारे में ही बताया है। आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ट्वीट है, जिस पे उन्होंने ECI नेट का एक लोगो भी शेयर किया है और उसके बारे में बताया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें 90,712 BLOs, 243 AROs, इसके अलावा 38 DEOs, और इसके अलावा COs, मतलब सारे अधिकारी जो हैं, जो लगे हुए हैं चुनाव प्रक्रिया में, जो बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं वो सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी जानकारी आपको इसी ऐप पर मिलने वाली है। इसके अलावा उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। दरअसल आपको बता दूं कि इस मंच की जो परिकल्पना है, मतलब इस ऐप के बारे में इससे पहले भी मार्च 2025 में भारत के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। जब एक सम्मेलन चल रहा था मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों का, तो उसके दौरान ये जानकारी उन्होंने दी थी कि इस प्रकार के ऐप्स हम विकसित कर रहे हैं। उसके बाद से इसकी लगातार टेस्टिंग की गई और उसको जो अभी हाल ही में जो कुछ चुनाव हुए हैं, कुछ उपचुनाव हुए हैं भारत में कई सीटों पर, वहाँ पर इसका इस्तेमाल भी किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि जब ऐप जो इस प्रकार से काम करता है, दरअसल क्या है कि इससे पहले जो जानकारी हमको लेनी है, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है तो आपको अलग अलग पोर्टल, अलग अलग वेबसाइटों या फिर अलग अलग ऐप पर जाना पड़ता है। जैसे आपको यदि शपथ संबंधी कोई जानकारी देना है कि कौन से एजेंट ने, फिर कि कौन से उम्मीदवार ने किस प्रकार का शपथ जारी किया है, क्या उसने भरा है, तो उसके लिए शपथ पोर्टल होता था। और भी अलग अलग चुनाव संबंधित जो इंस्ट्रक्शन निर्देश हैं उसके लिए चुनाव 24 आलेख देख सकते थे। इसके अलावा ESI की वेबसाइट होती थी। तो मतलब अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 प्रकार के लगभग जो अपडेट हैं, तत्काल में चुनाव में वोटिंग में क्या रुझान आ रहे हैं, क्या उसके एग्जिट पोल हैं, ये सारी जानकारी के लिए अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स या फिर अलग अलग वेबसाइटों पर आपको निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा आप देख सकते हैं चुनाव योजना के बारे में अलग वेबसाइट है। इसके अलावा आपको यदि मॉनिटरिंग ऐप देखना है तो उसके लिए अलग ऐप है, ऑब्जर्वर ऐप, सक्षम ऐप, सुविधा ऐप, मतदाता हेल्पलाइन ऐप, यदि कोई भी शिकायत कंप्लेन करना है तो उसके लिए अलग से ऐप होता था। इसके अलावा मतदाता ऐप। तो इस प्रकार से लगभग 40 प्रकार के ऐप और वेबसाइट होते थे, जिनमें अलग अलग प्रकार की जानकारी आपको मिलती थी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। इन सभी चीज़ को हटा करके अभी भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा कर दी गई है। इसका नाम है ECI नेट। ECI नेट आप देख सकते हैं, ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया गया है और यह एक ऐसा एकीकृत इंटरफेस है जो 40 से अधिक चुनावी सेवाओं और विभिन्न मोबाइल वेबसाइटों और ऐप्स को पूरी तरह से ख़त्म करके, या फिर ये कहें कि दोनों सभी को साथ मिला करके और एक व्यवस्थित और
संगठित बना दिया गया है। साथ ही इस प्रकार के ऐप्स जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किए गए, इनका मकसद प्रमुख ये है कि सेवाओं का एकीकरण करना और पूरी जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया है, इसको डिजिटलाइज करना। भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसको डिजिटलाइज करना। साथ ही यह प्लेटफॉर्म कई चुनावी सेवाओं जैसे कि वोटर रजिस्ट्रेशन करना हो, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो, वोटर कार्ड संबंधी शिकायतें दर्ज करवानी हो, इसके अलावा ई वोटर कार्ड डाउनलोड करना हो और अपने उम्मीदवारों को जानना हो। जैसे जिस उम्मीदवार को आप मतदान करने जा रहे हैं उसके बारे में यदि आपको जानकारी लेनी है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, किस प्रकार का है, ये सारी जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी, एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके अलावा साथ ही रियल टाइम और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि हर इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया में कई प्रकार की आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी फेक न्यूज़ भी वायरल होते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको इस ऐप का इस्तेमाल करना होगा। आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डेटा संबंधी वास्तविक समय पर रियल टाइम डाटा अपलोड होगा और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा। इसका उद्देश्य साथ ही चुनावी प्रक्रिया में को अधिक कुशल और बेहतर बनाना है। जैसा कि हमने देखा था कि अभी एक मामला काफ़ी आगे निकल कर आया था वोट चोरी को लेकर के, जिसको राहुल गांधी ने कई मंचों पर उसको उठाया था और विपक्ष के मतलब जो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। इसको लेकर साथ ही चुनाव आयोग ने भी अपनी सफाई दी थी और उन्हें बताया था इस प्रकार की कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि वोट चोरी की गई है, या फिर कहें कि कई मतदाताओं के वोटर लिस्ट नाम ऑटोमेटिक काट दिए गए हैं, या फिर कई बार उनके मतदाता सूची में कई जगह पर उनके नाम है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आरोप लगा रहे थे। इन सब चीज़ों के हालांकि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो इस प्रकार की जो आरोपों से बचने के लिए और पूरी पारदर्शिता लाने के लिए भी काफ़ी अहम महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और एक ही ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो ECI नेट ऐप है इससे क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे। तो आपको बता दें कि जैसे वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा सकता है, आप इस ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। यदि आप नए वोटर हैं या फिर किसी व्यक्ति का नाम जुड़वाना है तो उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है तो उसकी क्या अभी वस्तु भर के कुछ समय हो गए हैं, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फॉर्म की क्या स्थिति है, उस पर जाँच चल रही है या ये नाम जुड़ गया है, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, मैदान में उतरे होते हैं, उनको जानकारी हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या क्या पढ़ा लिखा है, कितनी इसकी संपत्ति, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लेटेस्ट चुनाव के संबंध में जानकारी हासिल कर सकती है, कहाँ पे चुनाव हो रहा है और वहाँ पे क्या रुझान है, कौन कौन सी पार्टियाँ भाग ले रही हैं, तो ये सारी जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता जो लागू होता है उसकी उल्लंघन की शिकायत आप कर सकते हैं। यदि कोई आपके एरिया में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो उसकी शिकायत आप उस ऐप पर जाकर कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो शिकायत दर्ज की है उसकी क्या सुनवाई हुई है उसको भी आप वहां पर देख सकते हैं। वोटर टर्नआउट के बारे में जान सकते हैं, चुनाव के नतीजे और अन्य आंकड़े यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चुनाव फाइनल हो जाता है उसके बाद कौन सी पार्टी कितनी सीट मिली है, किस कैंडिडेट या किस उम्मीदवार को कितनी सीटें मिली है, कौन कैंडिडेट कहाँ से जीता है, ये सारी जानकारी आप इसके बारे में यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही स्वाभाविक सी बात है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी काम को आसान करता है, डिजिटल काम को आसान करता है, तो उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं जिसके बारे में हम बात करें यदि, तो कुछ ऐसी चुनौतियां जिनके बारे में हो सकता है इस ऐप के डाउनलोड करने के बाद या फिर संचालन करने में इस प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। बात करें साथ ही तो क्या कि जो चुनाव मतदाता केंद्र होते हैं वो काफ़ी दूर दराज एरियो में भी होते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या हो जाए। तो ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर हो सकता है जिससे डेटा अपडेट होने में देरी हो सकती है, तो इसका एक पहलू है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता, साथियों कई मतदाता या BLO, कुछ ऐसे मतदाता और BLO होते हैं जो इस ऐप के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में उसकी सब जानकारी नहीं होती है, साक्षर नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का उपयोग करना असहज महसूस कर सकते हैं। मतलब सिस्टम को चलाने में या फिर कोई डाटा अपलोड करने में असहज हो सकते हैं, सहज नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा डाटा समन्वय, नेटवर्क ऑफलाइन मोड में, ऐप को ऑफलाइन मोड में भी काम करना चाहिए, हालांकि ऑनलाइन मोड पे काम करता है अभी, और ऑफलाइन मोड में भी काम करना चाहिए। जैसे कोई अपडेट आपने कर दिया है तो वो स्टोर हो जाए, उसके बाद उसको फिर से सिंक्रोनाइज किया सके, तो इस प्रकार के यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा, बड़े पैमाने पर साथियों डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण साइबर सुरक्षा खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसमें डाटा जैसे किसी का लीक भी हो सकता है, तो इस प्रकार की भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा मानव त्रुटि भी हो सकती है, जैसे कोई BLO जो भी अधिकारी होते हैं उनके यदि ठीक तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है तो गलत डाटा भी वो एंट्री कर सकते हैं। प्रशिक्षण समय न होने पर गलत डाटा एंट्री हो सकती है, अब विलम्ब भी हो सकता है। इस प्रकार कई प्रकार की समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है, आपके लिए मददगार साबित है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।